हर महीने मंथली सिप करते हैं और 30 साल तक अगर करते रहेंगे तो क्या आप जानते हैं कि 30 साल के बाद आपके कुल निवेश की रकम जो रहेगी वो होगी 90,000। अनुमानित रिटर्न हमने 15% का माना है, एक एवरेज रिटर्न हमने लिया है, और आप इकट्ठा कर पाएंगे 17,30,000 रुपए। तो सोचिए 250 रुपए की सिप 30 साल तक करते रहेंगे और 15% का एक औसतन हम सालाना रिटर्न अगर मान लें तो 17,30,000 का कॉर्पस होगा आपके पास। और यही अगर आप इसकी टाइम पीरियड बढ़ा दें, यानी 30 साल की जगह अगर आप 40 साल तक ये निवेश कर लें, तो आप जानते हैं आप कितने पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे? 78,50,939 रुपए। ठीक है, केवल 10 साल हमने इंक्रीज किया है, निवेश की रकम वही रखी है 250, और आप इससे 40 साल तक करते रहेंगे तो कुल निवेश जो आप कर रहे होंगे वो होगा 1,20,000 का। लेकिन रिटर्न देख लीजिए 15% का अगर हम एक अनुमानित रिटर्न एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं तो फिर 78 लाख से ज्यादा रुपए आप बना रहे होंगे। तो क्या बात है, शानदार प्रोडक्ट। आई थिंक एसबीआई के लिए यहाँ पर हमें ज़रूर सराहना चाहिए कि ये कोशिश कर रहे हैं घर घर सिप कैसे पहुंच सके, और केवल शहरी घर में नहीं, रूरल इंडिया में छोटे कस्बों में भी लोग सिप कर सकें। बड़ी आमदनी वाले तो कर रहे हैं, छोटी आमदनी वाले लोग भी सिप कर सकें। पूजा, ये कैलकुलेशन जो है ये सच में लग रहा है बहुत शानदार है, और सोचिए सिर्फ 250 आपको लखपति तो बना रही है हमारे सामने। देखिए प्रियंका, ये यही जो चीज है ना, जो हम कहते हैं कि पैसे जो रकम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम इम्पोर्टेंट है। अगर हमने 30 साल, 35 साल या 40 साल, जिस तरीके का एक हमने कैलकुलेशन देखा अभी स्क्रीन पे, महज 250 रुपए प्रति माह। अभी 250 रुपए प्रति माह मतलब मैं कहूंगी कि 250 रुपए में तो अभी मतलब बेसिक सी एक कोई भी आप चीज खरीद लो, 100-200 रुपए तो ऐसे आपके दिन के निकल जाते हैं। ये महीने की बात कर रहे हैं हम। तो डेफिनेटली ये जो एसआईपी का जो लॉन्च है या जो मोटिव है इसके पीछे, वो यही है जैसे आपने कहा, घर घर से। अब इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन आपने जो कैलकुलेशन दिखाया है उसमें मैं बता देती हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज, एट द सेम टाइम जब आप कैलकुलेशन दिखा रहे थे मैं कैलसी में भी चेक कर रही थी। 30 साल में तो चलो ये हो रहा है आपका 17 लाख, एंड 40 ईयर्स में ये हो रहा है अराउंड 78 लाख। मतलब 10 साल में ही ये आप देख रहे हैं कितनी बढ़ोतरी हो रही है। अब अगर जैसे अभी तो आप एसआईपी शुरू कर ले, चलो अभी इसमें स्टेप अप ऑप्शन है भी नहीं, आप लगा नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर में जैसे स्टेप अप एसआईपी हम कहते हैं हर साल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर स्टेप अप ऑप्शन अवेलेबल होता है तो आप हर साल अगर 10% स्टेप अप भी लगाएंगे तो महज 35 ईयर्स में आप 1 करोड़ टच कर पाएंगे। और अगर एनुअल स्टेप अप 15% से लगाएंगे तो महज 32 ईयर्स में आप 1 करोड़ टच कर पाएंगे। ये मैं बात कर रही हूँ जब स्टेप अप ऑप्शन अवेलेबल होगा आपको, तब आप ये ऑप्शन लगा लें। स्टेप अप बेसिकली क्या है कि हर साल 10% से आपकी एसआईपी बढ़ती जाएगी। मतलब 250 रुपए की एसआईपी है तो सालाना 25 रुपया और हर महीने बढ़ता जाएगा। लाइक नेक्स्ट ईयर 25 रुपए बढ़ेगा इस हिसाब से। अब इसमें एक और मजे वाली बात यह है प्रियंका, कि अगर समझो स्टेप अप ऑप्शन फिलहाल नहीं है और हमने 40 साल में जो 78 लाख का आंकड़ा दिखाया, जो 15% रिटर्न अजम्पशन पे, अगर 2 साल इसमें और बढ़ा दें हम 42 ईयर्स तक अगर ये सिप को कंटिन्यू करेंगे तो भी हम 1 करोड़ टच कर लेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन अभी समझ में आई कि अगर आप कोई भी इनकम वाले क्यों ना हो, और जो हम कहते हैं जो ब्लू कॉलर लोग होते हैं, जो हमारे हाउस हेल्प होते हैं, जो घर की दुकान की आपकी जो सफाई वगैरह करते हैं, जो लो इनकम वाले होते हैं, ये घर घर से ये जो ये जो एक मैं कहूंगी एक जो सेबी की चेयरमैन ने एंड एट द सेम टाइम एसबीआई बैंक ने एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ मिलके जो जन निवेश सिप का जो ये लॉन्च किया है, इसकी एक एक माइंडसेट यही है कि आप घर घर एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से कैपिटल मार्केट्स में या इक्विटी मार्केट्स में या कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में आप शामिल हो रहे हैं। सो महज 250 रुपए से अगर इन्होंने ये एंट्री लेवल तय की है, तो मेरे हिसाब से हर कोई इंसान को हर कोई वर्ग के इंसान को इसका फायदा उठाना चाहिए।
अब जैसे थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर बात करें, तो जो जनधन अकाउंट्स बनाए, जो शुरुआत किए हुए थे हमारी सरकार ने, वो इसी के लिए किए हुए थे कि जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, जिनको जीरो सेविंग, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट और एक एंट्री लेवल मिल जाती है कि आपका एक खाता है, तो वो बैंक अकाउंट खोलने का जो एक जनधन का जो एक मकसद था वो इतना सक्सेसफुल रहा। फिर यूपीआई जो गवर्नमेंट ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के दौरान एक बारकोड को हम स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप रिक्शा वाले हैं या चाहे जो जो हम रोड पे खाते हैं या कहीं पे भी आप जाते हैं जहां पे अगर आप कैश नहीं कैरी करते लेकिन आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो घर घर एसआईपी या जन निवेश एसआईपी का जो मोटिव है वो यही है कि हम इन्वेस्टमेंट भी यूपीआई के थ्रू बहुत इजीली ऐप के थ्रू करें। अब जैसे अभी ये जो शुरुआत की है वो फिलहाल पेटीएम ऐप है, अगर आपके पास ग्रो ऐप है, जीरोदा है, या फिर एसबीआई का योनो ऐप है। अब एसबीआई का खाता है तो आपके पास एसबीआई का ऐप होगा ही, ऐप में जाके सिर्फ आपको वो एसआईपी बुक करनी है। जैसे आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं वैसे ही आपको एक एसआईपी जो 250 रुपए से शुरू होती है वो आपको बुक करनी है। आपको काफी लोग इसमें हेल्प कर सकते हैं, आप एसबीआई में जाके भी कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास एसबीआई का बैंक का खाता नहीं है तो आप पेटीएम के द्वारा भी कर सकते हैं। पेटीएम आज की तारीख पे काफी लोग यूज करते हैं। इनफैक्ट 2 दिन पहले जब ये स्कीम लॉन्च हुई तब से लेके आज तक मेरे हिसाब से पेटीएम में 1000 सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी आ चुके हैं। तीसरा मेरे हिसाब से प्रियंका यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले भी इस तरीके का एक कम अमाउंट वाला एसआईपी लॉन्च हुआ था। 100 रुपए की भी एसआईपी लॉन्च हुई थी, 500 रुपए से भी लॉन्च हुई थी। लेकिन क्या होता था कि एएमसी को चार्जेस जो होते हैं एक एसआईपी को मेंटेन करने के लिए, जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा चार्जेस होते थे। जैसे मैं अगर कुछ चार्जेस बता दूं तो केवाईसी करने के चार्जेस जो होते हैं, ओनली केवाईसी करने के चार्जेस जो है ना वो मेरे हिसाब से अराउंड, एक फेयर आइडिया अगर देखें तो 35 से 40 रुपए केवाईसी के चार्जेस होते थे। जो इस पर्टिकुलर जन निवेश एसआईपी में केवाईसी चार्जेस 7 से 10 रुपया महज होंगे। ये मैं कह रही हूँ एक एएमसी लेवल पे ये चार्जेस लगेंगे, जो इस पर्टिकुलर एसआईपी में इतना ज्यादा इसमें कट डाउन है। फिर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या फिर जो रेकरिंग कॉस्ट आते हैं या जो एनएफटी जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं मेरे हिसाब से, जो केआरएज हैं, जो आरटीएस हैं, इनके जो सारे चार्जेस होते हैं एक एसआईपी को चलाने के लिए, ये टोटल 60 to 70 रुपीज का जो कॉस्ट है वो महज नीचे आके 10 से 12 रुपया हो गया है। एक फेयर आइडिया अगर मैं अंदाज से कह सकूं तो इस पर्टिकुलर एसआईपी जो जन निवेश की शुरू की गई है, जो हमारी सेबी की चेयरमैन ने कहा कि 2 से 3 साल के अंदर एक एएमसी के लिए ब्रेक इवन आ जाए, इस तरीके का एक फंड लॉन्च हो ताकि हर कोई वर्ग का इंसान इसमें इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी का जो फंड है वही अलाउड है इस पर्टिकुलर एसआईपी के लिए, जिसमें 100% इक्विटी है भी नहीं। एक बैलेंस एडवांटेज किस तरीके से काम करता है, जिसमें इक्विटी और डेट का पोर्शन फ्लक्चुएट करता है मार्केट लेवल्स पे, तो रिस्क फैक्टर भी बहुत कम है। तो अगर आप आपके जैसे अगर काफी लोग अगर हमारा ये शो देख रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली, लेकिन अगर आप कोई देख रहे हैं तो आपको आपके आजू बाजू जो आपसे नीचे जो काम करते, जिनको ये ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं है इन चीजों का, जैसे हाउस हेल्प्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, या फिर आपके ड्राइवर्स हैं, घर के कोई काम वाले हैं, तो उन लोगों को इस तरीके की जानकारी दे सकते हैं कि भाई आप एफडी वगैरह करते हैं, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, उससे अच्छा आप एक और चीज कर सकते हैं लंबे समय में, 250 रुपए हर महीने से आप शुरुआत करें। एसबीआई का ये फंड काफी अच्छा है, इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप 5 साल के नजरिए से एटलीस्ट आप शुरू करें, एंड इसमें अच्छा खासा 10 से 12% का रिटर्न आप अज्यूम कर सकते हैं।
ओके मेरे तो हिसाब हमने ये से सीखा पूजा से कि ये अभी एसबीआई अपनी सिर्फ एक स्कीम में ही ऑफर कर रही है, जो कि एक हाइब्रिड स्कीम है, बैलेंस एडवांटेज डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, जिसमें आपको पूरा पैसा आपका इक्विटी में नहीं जा रहा होगा, आपका पैसा इक्विटी और डेट में डिवाइड हो रहा होगा। तो एक कंजर्वेटिव स्कीम के साथ एसबीआई ने इसकी शुरुआत की है। आप अगर जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं पेमेंट्स के लिए और निवेश के लिए, ग्रो या ज़ीरोधा, और अगर ज़ीरोधा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ग्रो तो है इसमें, राइट, और पेटीएम अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए कर लेंगे। इनफैक्ट पेटीएम के ऐप में मैं जब बता रही थी पूजा तभी जाके देखा, उसमें नीचे एक आइकॉन ही अलग से बना आ रहा है जिसमें आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के जन निवेश में आप निवेश करना चाहते हैं, 250 रुपीज़ आप कर सकते हैं। अब ये बताइए 250 का निवेश करना क्या ये आपको बड़े सपने तक पहुंचा सकता है? एसबीआई म्यूचुअल फंड का तो नारा ये है, छोटी सी सिप पूरे करेगी बड़े सपने। पर कई बार ना लोग कहते हैं यार, एक तो ये बहाना खत्म कि पैसे नहीं है तो निवेश नहीं कर सकते, 250 से तभी निवेश कर सकते हैं, लेकिन क्या 250 इज इनफ आपके बड़े सपनों के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से ना प्रियंका, एक माइंडसेट है। काफी टाइम जो लोग निवेश करने की सोचते भी है ना, आप भी खुद ही सोचिए, सबसे पहला सवाल सबका यही होता है, मिनिमम अमाउंट कितना डालना है। भले ही हम जिस वर्ग के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, चलो एक एवरेज 500 रुपया भी निकालना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मिनिमम 250 है तो वो 250 ही निवेश करते हैं। सो मेरे हिसाब से, जैसे आपने राइटली इसको पूछा कि क्या 250 से हम इसे कर सकते हैं या 250 इज इनफ, तो इसमें एक और चीज है। जैसे एसआईपी मंथली का तो ऑप्शन है ही, पर डेली, वीकली, ये सारे ऑप्शंस भी हैं। तो काफी ऐसे हमारे लोग भी हैं जिन्हें हर वीक भी वो 250 रुपए निकाल सकते हैं। अगर मैं उन्हें कहूँ कि आप महीने की 1000 रुपए की एसआईपी करो, तो शायद वो थोड़ा ऐसे लगेगा, नहीं मैं 1000 रुपए नहीं निकालूंगा। पर मैं कहूँ आप हर हफ्ते 250 रुपए निकालो, तो शायद वो इन्हें इजी लग जाए, तो आप 250 रुपए की वीकली एसआईपी कर लो। काफी लोग होता है कि आप दिन का 250 रुपए निकाल सकते हैं, तो आप डेली एसआईपी कर लो, तो आपकी महीने की 5000 की होती है। सो अगेन, अमाउंट्स आर जस्ट द माइंडसेट। आप साइड में अगर 250 रुपए हर हफ्ते रख सकते हैं, मेरे हिसाब से 250 रुपए आप वीकली भी शुरू कर सकते हैं। सो आई थिंक ये एक एक बड़ा इसके पीछे एक एक माइंडसेट है, या एक इसके पीछे एक शायद एक सोच है कि 250 रुपए डेली वीकली में शायद ज्यादा निवेश होगा, क्योंकि एक एंट्री पॉइंट इसका कम है। शायद मंथली लोग इसे कम यूज करेंगे, लेकिन वीकली और डेली शायद ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि वो एक इजी तरीका हो जाता है लोगों को सेविंग का, कि हर दिन निकल जाए या हर वीक निकल जाए। दिस इज व्हाट आई फील। चलो, सो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालने के लिए ये आपकी मदद कर सकता है। इसमें आपने कहा कि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कंपनी के लिए कम रहेगा, राइट? और कोई जब इन्वेस्टमेंट करेंगे नए लोग छोटे शहरों से, और जब मार्केट वॉलेटाइल होगा ना पूजा, तो उनको उतना नर्वसनेस भी होगा कि यार ये तो मेरा पैसा कम हो रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, और तुरंत नहीं बढ़ेगा, आपको इसको टाइम देना होगा। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सो दो बातें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है ना कंपनी के लिए, क्योंकि इसलिए हमने देखा था 100 रुपीज़ माइक्रोसिप उतना कंपनीज उसे उतना अपने प्लेटफॉर्म में लेकर नहीं आ रही थी। ये 250 के सिप में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया है? और जो लोग नया निवेश शुरू करेंगे और जब बाजार वॉलेटाइल होगा, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो पहले 100 रुपीज में समझो 60-70 रुपीज तो कॉस्ट हो जाता है, तो एएमसी को एक कॉस्ट लगता है, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह जो है, जो एएमसी लेवल पे जो कॉस्टिंग थी ना, जो एक रेगुलर सिप में लगती है, वो इन्होंने इनके जो दूसरे इकोसिस्टम में जो काम आते हैं, जैसे एक एएमसी को इकोसिस्टम में एक एसआईपी चलाने के लिए रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट आरटीएस लगते हैं, केआरएस लगते हैं, जो केवाईसी मैनेज करते हैं। तो इन सारे इंटरमीडियरीज की हेल्प लगती है, जिनको ये सब कॉस्टिंग लगती है। तो इन्होंने कलेक्टिवली कॉस्ट एकदम नीचे लाया है, पर्टिकुलरली इस सिप के लिए, जिसके लिए इन्होंने इसका नाम ही रखा है जन निवेश, जो जनता के हित में है। ठीक है। अब बैंकिंग ने भी, अगर हमने देखा कि एसबीआई बैंक ने भी अपनी तरफ से ट्रांजैक्शन चार्जेस मेरे हिसाब से नील रखे हैं। जो उनको एनईएफटी वगैरह में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, इवन ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में अगर कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस है, तो वो उन्होंने नील रखा है। बेसिकली एक इस तरीके का एक मोटिव है कि हम एक
नो कॉस्ट एसआईपी के द्वारा उन लोगों को, बिकॉज एक चीपर एंड लेस अमाउंट वाली एसआईपी का ऑप्शन अवेलेबल है, उन सारे ही लोगों को शामिल करें इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में या इस पर्टिकुलर इक्विटी मार्केट्स। ठीक है, अब आपने जैसे राइटली पूछा कि मार्केट इतनी ऊपर नीचे जो लोग रोज नहीं देखते और जिन्हें ये सुनी सुनाई बातें कि आप तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन हर महीने अगर आपका मार्केट नीचे गया तो आपका पैसा भी कम होता है। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो आप एक साल के लिए निवेश कर रहे हैं, ये सोच के आप शुरुआत मत ही करें। भले ही आप एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी 40-45% आज की तारीख में इक्विटी में इन्वेस्टेड है। तो आपको ये सोच के चलना है कि आप, जैसे हम उसको उनको आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट आप बना लेंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो एटलीस्ट मैं कहूंगी एटलीस्ट 5 साल तो आप नहीं निकालेंगे, ये सोच के आइए। ठीक है, सबसे पहला तो ये एक आपको समझना है, पर इसमें कोई लॉक इन नहीं है, तो वो भी एक इजी चीज है कि निकलना है तो निकल जाएंगे, लेकिन 5 साल के पहले मत निकालिए क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं। अब अगर हम एक दो एग्जांपल दे कि मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, आपने आज 250 डाले, नेक्स्ट मंथ 250 डाले, और आप देख रहे हैं अरे मार्केट हमने डाला था उसके बाद नीचे जा रहा है, विज़ाविज़ मार्केट अप ट्रेंड में आपने आज डाला, नेक्स्ट मंथ डाला, थर्ड मंथ डाला, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब इन दोनों सिनेरियो में अगर हम देखें कि जिसमें ऊपर जा रहा है ना, आपको निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब तो दिखेंगे कि अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, बट शायद आपकी एसआईपी इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं देगी, क्योंकि जो यूनिट्स हैं, जो आपको शेयर्स मिले हैं या फिर यूनिट्स बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो कम मिलते हैं। जबकि मार्केट जब नीचे जाती है तब हमको यूनिट ज्यादा मिलते हैं। इसका एग्जांपल देती हूँ कि समझो आप 1000 रुपए निवेश करते हैं और 10 रुपए की प्राइस होती है, तो आपको 100 यूनिट्स मिलते हैं। लेकिन वही 8 रुपए अगर प्राइस गिरती है, जब मार्केट गिरती है, तो आपको 125 यूनिट मिलते हैं, तो आपको 25 यूनिट ज्यादा मिले। तो हमको अल्टीमेटली यही समझना है कि हमारे पास यूनिट्स कितने हैं, तो मार्केट को नहीं ध्यान में देखना है। और यूनिट्स जो है ना, वो सबसे ज्यादा जब मार्केट गिरती है तभी अक्यूमुलेट होता है। तो जैसे आज की तारीख में भी प्रियंका आप देख रहे हो कि काफी लोग सवाल करते हैं एसआईपी स्टॉप कर दे क्या, एसआईपी स्टॉप कर दे क्या, अरे नहीं, लेकिन आपके यूनिट्स जमा हो रहे हैं। सो वो बहुत जरूरी है समझना कि एसआईपी को ग्रो करने के लिए मार्केट का नीचे जाना उतना ही जरूरी है। अब ये समझ में आ जाएगा ना एक बेसिक सी लैंग्वेज में, तो इंसान हमेशा दो चीज को ध्यान में रखना है जब भी आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं, कि भाई मैं 5 साल तक रोज देखूंगा नहीं कि मैं आज क्या भाव हुआ, कल क्या भाव हुआ, ये सब बवाल मच रहा है, क्या हुआ, नहीं, कुछ नहीं, मेरे को 5 साल देखना ही नहीं है। नंबर 2, मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे यूनिट्स मिल रहे हैं, मुझे यूनिट्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट अभी मैं 250 नहीं, अभी मैं 500 कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो उस समय पे आप ज्यादा निवेश कर सकते हैं। बस ये दो बातें ध्यान रखेंगे ना, और कोई चीज को आपको सुनना ही नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, तो समझ गए ना पूजा की बात, बहुत ही एकदम आसान भाषा में और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, दो बातें। ठीक है, रोज चेक नहीं कीजिएगा मार्केट कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपको कसम लेकर आना कि भैया 5 साल तक मैं इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ूंगा नहीं, करता रहूंगा। दूसरी बात, मार्केट गिर रहे हैं ना, और अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक और आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नो टेंशन, यूनिट बढ़ रहे हैं ना आपके, तो जब आप रिडीम करने जाएं तो आप ज़्यादा यूनिट बेचेंगे, आपको ज़्यादा, तो आपके लिए तो मार्केट का गिरना जो है वो अच्छी ही बात है, उसमें आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। ऑल राइट।